करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज की सुंदर सुबह के लिए, हमारे जीवन के वरदान के लिए और पूरी रात हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें। ये प्रभु की महान कृपा है कि आज हम उसके सानिध्य में, इस पवित्र गिरजाघर में उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज माता कलीसिया एक महान संत अंतोनी मैरी क्लारेट को याद करती है, उनका स्मृति दिवस मनाती है। संत अंतोनी मैरी क्लारेट का जन्म सन 1807 में स्पेन में हुआ था। बाद में ये एक बिशप बने, बिशप के बाद आर्च बिशप, और इस दरमियान इन्होंने विशेष करके गरीबों और आश्वेतों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की जिसको हम क्लारेशियन संस्था के नाम से आज जानते हैं। कहा जाता है कि ये कई किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। एक चरवाहा के रूप में, एक गडेरिये के रूप में इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। साथ ही साथ माता मरियम के प्रति इनकी अटूट भक्ति हम सबों के लिए एक अनुकरणीय है। इसीलिए कहा जाता है इन्होंने अपने नाम के साथ अंतोनी के बाद मैरी जोड़ना चुना, और माता मरियम की इसी प्यार ने इन्हें अपने लोगों के बीच एक प्रिय बिशप के रूप में इनको शुमार कर दिया। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण योगदान आज हम सबों के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। क्या हम भी संत अंतोनी मैरी क्लारेट के समान, हमारे बीच में जो लोग अत्याचार सहते हैं, गरीब हैं, जिन पर कई तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है, गलत इल्ज़ाम, उनके लिए आगे आने को तैयार हैं, तत्पर हैं? आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाएं। आज जब हम इस महान संत को याद करते हैं और इस पवित्र में से बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। आपने मुझे कई अवसर प्रदान किए ताकि मैं
आपके करीब आ सकूं, लेकिन मैंने आपके इस बुलाहट को ठुकराया है। मुझे माफ़ कर और इस पवित्र में से बलिदान में भाग लेने के योग्य बना दे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत अंतोनी मरिया क्लारेट को विभिन्न राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार के लिए अपार प्रेम तथा धैर्य प्रदान किया था। उनकी मध्यस्थता की सहायता से हम भी तेरी इच्छा पूरी करें और अपने भाई बहनों को ख्रिस्त के पास लाने के लिए अथक परिश्रम करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वचन संख्याएं 18 से लेकर 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं करता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य।
हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तू मुझे जीवन प्रदान करता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59 तक। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियो, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के दोनों ही पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले पाठ में संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं कि हमारे इस दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं है, और वो आगे कहते हैं कि मैं भलाई करना चाहता हूं लेकिन वो कर नहीं पाता, और जो बुराई मैं नहीं चाहता वो ही कर बैठता हूं। और इसका कारण क्या है? वो कारण बताते हैं, यदि मैं भलाई करना चाहता हूं और वो नहीं कर पाता, लेकिन बुराई जो नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूं, तो वो करता मैं नहीं बल्कि मुझ में निवास करने वाला पाप है। जब हम अपने गलत सोच विचारों के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा, अपने इंद्रियों को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के द्वारा हम लोग बुराई की ताकतों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और जो बुराई की शक्तियां हैं वो धीरे 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 हमारे जीवन में अधिक बलवान होते जाएंगे, और हम अच्छाई नहीं बल्कि बुराई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाएं और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में, अपने जीवन में घर बनाने दें, ना कि बुराई की ताकत अर्थात शैतान की ताकत को। प्रिय भाई और बहनों, हमें एक ना एक दिन प्रभु के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। प्रभु के सामने हम सभी दोषी हैं, और इस बात को रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस हमें समझाते हैं अध्याय 3 पद संख्या 23 में, हम सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की कृपा से वंचित हो गए। उस समय प्रभु के कोर्ट के सामने कोई भी ये नहीं कह सकता है दावा के साथ कि मैं निर्दोष हूँ,
मुझे छोड़ दीजिए। हम सभी ईश्वर के सामने दोषी हैं। तो करना क्या चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, पश्चाताप और पाप स्वीकार ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, प्रभु के पास आ सकते हैं। आइए, जब हम इन बातों पर विशेष रूप से आज मनन चिंतन कर रहे हैं, हमारे अंदर हम अच्छाई की ताकतों को ज़्यादा तवज्जो दें, महत्व दें, और दूसरी ओर हम आध्यात्मिक जो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं उनके बारे में जागरूक हों और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु के करीब आने का प्रयास करें। शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन बलि उपहारों पर दृष्टि डाल। हम इन्हें धन्य अंतोनी मेरी क्लारेट के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं, उनके अनुसार हम जीवन भी बिता सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में
इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन पावन ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत अंतोनी, मेरी क्लारेट,
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें विश्राम की जगह दिखाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत एंटोनी मैरी क्लारेट ने ख्रिस्तीय विश्वास के लिए अथक परिश्रम किया और अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इस संस्कार के सामर्थ्य से अपने सेवक सेविकाओं को सच्चे विश्वास में स्थिर बनाए रख, ताकि वे उसे अपने वचन तथा कर्म द्वारा सर्वत्र घोषित कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको अपनाया, आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपना